12वीं कक्षा के सेकंड चैप्टर जनांकिकी को पढ़ाने जा रहा हूँ और आप सभी जो है इस पाठ को ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास करना। यानी कि जनांकिकी का अर्थ क्या है। डेमोग्राफी शब्द जिसका हिंदी में अर्थ जनांकिकी होता है। हिंदी में क्या अर्थ होता है? जनांकिकी होता है की उत्पत्ति ग्रीस भाषा के डेमोग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रथम शब्द है डेमास। डेमास जिसका अर्थ होता है मनुष्य द्वारा, दूसरा शब्द मनुष्य के द्वारा, अर्थात दूसरा शब्द है ग्राफो। ग्राफो जिसका अर्थ होता है लिखना या अंकित करना। क्या चीज़? लिखना या अंकित करना। ये ध्यान रखना है, लिखना या अंकित करना। चलिए, अंकित करना अर्थात जो हम मनुष्य जो जब अपनी सभ्यता काल में जैसे ही उसे अपना ज्ञान हुआ और उसने जनसंख्या के आंकड़ों को लिखना और अंकित करना शुरू कर दिया। जैसे कि सर्वप्रथम अचले गुड़ियाल ने अपने शब्दों में कहा था, यह वह विज्ञान है जो मनुष्यों की संख्या के बारे में अध्ययन करता है। देखिए कहाँ पर लिखा है। अचले गुड़ियाल ने संक्षेप में कहा है, यह वह विज्ञान है जो मनुष्य की संख्या के बारे में अध्ययन करता है। डेमोग्राफी जनांकिकी शब्द सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान अचले गुड़ियाल के द्वारा 1855 ईस्वी में अपनी पुस्तक में एलिमेंट दे स्टेट्यू ह्यूमन ऑफ ड्यू डेमोग्राफी और डेमोग्राफी कंपी में किया था। लेकिन एक विशिष्ट स्वतंत्र विज्ञान के रूप में इसकी नींव इंग्लैंड के विद्वान कौन से हैं? जॉन ग्रांट द्वारा 1662 में रखी जा चुकी थी। जॉन ग्रांट ने 1662 ईस्वी में अपनी महत्वपूर्ण कृति जिसका नाम है नेचुरल एंड द पॉलिटिक्स ओवरवेशन मेड अपॉन द बिल ऑफ मेरिटी था, जिसकी के द्वारा जनसांख्यिकी का सूत्रपात किया गया। यही कारण है उन्होंने जनसांख्यिकी के जनक की संज्ञा दी जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं जनांकिकी के जो जनक हैं उनका नाम क्या है? जॉन ग्रांट। देखिए आपके यहाँ पर लिखा है जॉन ग्रांट है। ठीक है, आप समझ लीजिए। डेमोग्राफी शब्द का जन्म पूर्व जनसंख्या संबंधी अध्ययनों के लिए अनेक नामों से भी समय समय पर प्रचलित रहे हैं, जैसे डेमोलॉजी व जनसंख्या का अध्ययन यानी कि पॉपुलेशन स्टडीज आदि। ये सभी शब्द अधिक दिन तक नहीं चल सके, ना ही लोकप्रिय हो सके। अतः 1962 ईस्वी में अचले गुलवार्ड द्वारा ग्रीक भाषा का यह शब्द डेमोग्राफी ही अधिक लोकप्रिय एवं प्रचलित रहा। देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा ये जो है 1962 में लिखा गया और ये अधिक प्रचलित रहा। यानी कि जनसंख्या की पूरी जानकारी सही ढंग से जिस शब्द के द्वारा आप तक पहुंचाई गई वो शब्द था डेमोग्राफी। इससे संक्षेप में हम शब्द का अर्थ डेमोग्राफी को जनसंख्या की विशेषताओं का अध्ययन और विश्लेषण, जनसंख्या की विशेषताओं का अध्ययन और विश्लेषण करने के बाद विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कहा जा सकता है कि जनांकिकी एक जो है जनगणना का विज्ञान है, जिसके द्वारा हम जो है जनगणना की गणना कर पाते हैं। अर्थात एक देश में कितनी जनसंख्या वर्तमान समय है और अगले वर्ष
कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई, इस सब का अनुमान जो हम इस तरीके से लगा पाते हैं। जनांकिकी की परिभाषा, इसके संबंध में विद्वानों का कहना है कि जनांकिकी की एक निश्चितता व सर्वमान परिभाषा देना कठिन कार्य है। क्या है? एक कठिन कार्य है, क्योंकि यह एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की तरह एक नया विज्ञान है जिसका निरंतर विकास हो रहा है। समय के साथ साथ इसमें नई नई विषय सामग्री का समावेश विद्वानों के द्वारा निरंतर किया जा रहा है। इस विज्ञान को इस निश्चित अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। उदाहरण के लिए समाजवादी जनांकिकी को जनसंख्या का समाजशास्त्र कहकर परिभाषित किया है। अर्थशास्त्री विकास का अर्थशास्त्र के अंग के रूप में और भूगोल शास्त्री भूगोल के अंग के रूप में जनांकिकी को जनसंख्या का भौतिक विवरण संबंधी विज्ञान मानकर जीव शास्त्री जैविक तथ्यों का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में जनांकिकी की परिभाषित करते हैं। इन भिन्न भिन्न मतों और दृष्टिकोणों के मध्य जनांकिकी की कोई सर्वसम्मति परिभाषा खोज निकालना और भी कठिन हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों कि जनसांख्यिकी के लिए कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। अर्थशास्त्र के जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने विकास का अर्थशास्त्र कहकर इसे परिभाषित किया है। भूगोल शास्त्रियों ने उसे भूगोल का अंग बताकर परिभाषा की है। इसी प्रकार समाजशास्त्र के जो समाजशास्त्री है उन्होंने यह कहकर परिभाषा दी है कि जनांकिकी जो है समाजशास्त्र का एक प्रमुख अंग है। अतः यहाँ हम इस विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा का उल्लेख करेंगे और जिसकी सहायता से जनांकिकी के प्रति व्यापक और संकुचित दृष्टिकोण को सरलता से समझा जा सके तथा उसे ऐतिहासिक क्रम में जाना जा सके। देखिए, अब बात आती है कि क्या चीज़ है जनांकिकी। तो सबसे पहली परिभाषा जो दी है आपके अचले गुलियार्ड ने। किसने? अचले गुलियार्ड ने क्या परिभाषा दी है कि जनांकिकी एक गणितीय ज्ञान है। गणित माने अंकों का ज्ञान है, गणित का ज्ञान है, संख्याओं का ज्ञान है, जो जनसंख्या के सामान्य गतियों, भौतिक, सामाजिक, बौद्धिक एवं जातक दशाओं का अध्ययन करती है और इससे भी कहीं विस्तृत अर्थों में मानव जाति को प्राकृतिक और सामाजिक इतिहास है, ये बोला है। इसके बाद नेक्स्ट जो परिभाषा है लीवाशियर की है। देखिए लीवाशियर ये है और लीवाशियर ने भी ये परिभाषा आपको दी है कि जनांक की जनसंख्या संबंधी विज्ञान है। देखिए अभी जो है अचले गुलियार्ड ने कहा था कि जनसंख्या एक गणितीय ज्ञान है, लेकिन यहाँ पर जो है लीवाशियर कहते हैं जनांक की जनसंख्या संबंधी विज्ञान है जो कि दशा का पता लगाकर उसकी गतिशीलता का अध्ययन करता है। इस प्रकार अध्ययन करता है। ये मुख्य रूप से जन्म, विवाह, मृत्यु, प्रवासिता के साथ साथ उन नियमों की भी खोज करने का प्रयास करता है जो इस प्रकार की गतिशीलता को नियंत्रण करते हैं। इसी क्रम में कई लोगों ने और भी परिभाषाएं दी हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। अचले गुलियार्ड ने जनसांख्यिकी परिभाषा जनसंख्या का एक गणितीय विज्ञान मानकर परिभाषित किया है, अर्थात उनकी जनांकिकी को मनुष्यों की संख्या का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। लीवाशियर ने अपनी जनांकिकी को जनसंख्या संबंधी विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि ये जनसंख्या का विज्ञान है। इन्हीं शब्दों में इट इज सिंपलिसिटी ए साइंस ऑफ
पॉपुलेशन। क्या बोला है? इट इज सिंपलिसिटी ए साइंस ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा, इसके बाद जनांक की, जनसंख्या की, अब अगली परिभाषा है किसकी दी है? जो वॉन मेयर के द्वारा दी गई है। ये तीसरी परिभाषा है। बच्चों, कोई सी भी एक परिभाषा आप बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए, चाहे आप अचले गुलवाल की कर लीजिए या लीवाशियर की कर लीजिए या वो जो वॉन मेयर की कर लीजिए, ठीक है। इस परिभाषा को अवश्य याद कीजिए। जनांक की जनसंख्या की दिशा एवं गतिशीलता सांख्यिकी विश्लेषण है, जिसके अंतर्गत जनगणना एवं जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं का पंजीकरण किया जाता है, अर्थात उनको लिखा जाता है। यानी कि जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को लिखा जाता है कि किस सन में कितने लोगों का जन्म हुआ और कितने लोगों की मृत्यु हुई। वर्तमान में इस समय जनसंख्या का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको लक्ष्य बना करके इनको लिखा जाता है। तथा इस प्रकार से प्राप्त मौलिक जनसंख्या एवं पंजीकृत आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या की दशा एवं गतिशीलता का सांख्यिकी विश्लेषण किया जाता है। समझ में आ गया? यानी कि इन आंकड़ों को सांख्यिकीय अध्ययन हेतु विश्लेषण किया जाता है कि इन आंकड़ों के बढ़ने और घटने का परिणाम क्या हो रहा है या किस तरह से बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में जनसंख्या कितनी महत्वपूर्ण है। इसको आंकड़ा